बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। और आप सब जानते हैं कि आज हमने बी लिफ्ट नंबर 6 मुकम्मल करना है अपनी उर्दू की दरसी किताब से। यकीनन आपने तसलसल की इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा अपनी किताबों पर। सीखने की आज चीज़ जिस पे हम जाएंगे और इस तसलसल से भी, इस सरगर्मी को करने से भी आपको अंदाज़ा हुआ, वो है वाहिद जमा। ये नून गुन्ना, अलिफ नून गुन्ना और ये नून गुन्ना में फ़र्क पहचान सकें। एक चीज़ तो ये करेंगे कि इनमें फ़र्क पहचान सकें और इनका इस्तेमाल कर सकें। तस्वीर को गौर से देखिए और ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो तादाद में एक से ज़्यादा है। जी गौर कीजिए, शाबाश, बिल्कुल सही। सामने पड़ी हुई पेंसिलें एक से ज़्यादा हैं। तस्वीर में एक से ज़्यादा यानी 2 लड़के मौजूद हैं। इसी तरह अलमारियों में रखी हुई किताबें, और किताबें जहां रखी गई हैं वो जगह है अलमारियां, जिनमें किताबें हैं, एक कंप्यूटर है और साथ में एक ग्लोब पड़ा हुआ है। हमने तस्वीर में ऐसी चीजें देखी जो तादाद में एक से ज्यादा थी, लेकिन इन सब में फर्क था। जैसे पेंसिलें थी, हमारे पास इसी तस्वीर में 2 लड़के थे। कुछ किताबें थी जो अलमारियों में पड़ी थी और दीवार में लगी हुई इस तरह की अलमारियां थीं जिनमें किताबें रखी गई थीं। क्या आपने गौर किया कि इन तमाम चीजों में जो तादाद में तो एक से ज्यादा थी, कुछ ना कुछ फर्क था। अगर हम उनको अदा करें उनके नाम तो फर्क है, अगर हम उनसे जुमले बनाएं तो फर्क है, और अगर हम उनको तहरीर करें तो भी फर्क है। अब वो फर्क कैसे है उसको देख लेते हैं। इन अल्फाज में से कुछ अल्फाज बड़ी ये पर खत्म हुए, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ये और नून गुन्ना पर खत्म हुए, और कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आया। बड़ी ये पर खत्म होने वाला लफ्ज था लड़के। इसी तरह ये और नून गुन्ना पर खत्म होने वाले 2 अल्फाज थे हमारे पास, पेंसिलें और किताबें। जबकि हमने जो तस्वीर देखी उसमें एक लफ्ज ऐसा था अलमारियां, जो अलिफ और नून गुन्ना पर फर्क हुआ। हमने अपनी पिछली जमातों में पढ़ा कि अलिफ और हे पर खत्म होने वाले अल्फाज के आखिर में अगर ये लगा दें या मजहूल लगा दें तो उससे उनकी जमा बन जाती है। जैसे हमने चूजा पढ़ा, बस्ता पढ़ा, इनकी जो जमा थी वो बस्ते और चूजे थी। इसी तरह और मिसाल है, लड़का अलिफ पर खत्म होता है और हमने इसको सीख रखा है कि अलिफ पर खत्म होने वाले की जमा लड़के। इसी तरह गुब्बारा ये पर खत्म होने वाला लफ्ज है जिसकी जमा होगी गुब्बारे, यानी बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ यहां पर। आज हमने जो 2 नई चीजें सीखी वो क्या थी? कुछ अल्फाज को जमा बनाने के लिए उनके आखिर में ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उसूल क्या है? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में आप ये और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे, वो वाहिद लफ्ज अपनी असल सूरत में कायम रहेगा और उसी वाहिद लफ्ज के आखिर में महज ये और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया जाएगा। कैसे? मिसाल देख लेते हैं। आपके पास है प्लेट, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? प्लेट। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, जब इसकी तादाद ज्यादा हो जाएगी तो प्लेट के आगे ही ये और नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे तो बन जाएंगी प्लेटें। इसी तरह दीवार, हमने कुछ नहीं करना, दीवार अपनी असल सूरत में कायम रहेगी और हम आखिर में इजाफा कर देंगे ये और नून गुन्ना का। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि बड़ी ये कौन से अल्फाज को जमा बनाने में इस्तेमाल होगी। ये और नून गुन्ना अगर लगाएंगे तो क्या अल्फाज अपनी असल सूरत कायम रख पाएंगे या नहीं। इसी तरह हमने एक तीसरी चीज भी देखी। कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनको हमें जमा बनाने के लिए उनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना पड़ा। इन अल्फाज के भी वाहिद लफ्ज अपनी असल सूरत कायम रखते हैं, उनकी असल सूरत नहीं बदलती। जैसे बकरी, अब बकरी के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा हुआ है। आप इसको अगर इस तरह पढ़ें तो बकरियां, ठीक है, तो इसमें असल वाहिद जो है वो अपनी असल सूरत में कायम रहेगा। इसी तरह खिड़की,
یہاں تک یہ قائم رہے گا اور الف اور نون غنہ کا اضافہ ہوگا۔ تو ہم نے اب اس کے بعد سے اپنے بات چیت میں، اپنی گفتگو میں، اپنی کتاب میں ایسے الفاظ کو تلاش کرنا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جن کو ہم واحد سے جمع میں بدلیں گے تو ان کے آگے بڑی یہ لگے گی، کون سے الفاظ کے آگے جمع بنانے کے لیے الف اور نون غنہ کا اضافہ ہوگا، کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں یہ اور نون غنہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس سب کو سیکھنے کے بعد اپنی کتاب پہ تدریسی جانچ کو مکمل کرنا ہے جو نعت کی صورت میں ہے، اور پھر گھر جا کے آپ کتاب تمرین و جائزہ سے اس کا حصہ نکھار جو ہے وہ مکمل کر کے لائیں گے، اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔